जैसा कि हम पहले बताए थे, भैया ने फोटो पोस्ट किया था, एक बाज था। बाज का जो पैर था वो जंजीर से बंधा हुआ था। वो पैर जो है जंजीर को नहीं कुतर रहा बल्कि अपने परों को कुतर रहा था, यानी पंखों को कुतर रहा था। अब इन्होंने लिखा था कि जितने भी लेखक हैं कुछ लिखिए, इस पर पोस्ट किए थे। तो हम सोचे कि उस बात को जो है, देखिए हमारा काम थोड़ा सा रहता है, हम जनता के हित में बात करते हैं। सरकार कोई भी हो, सरकार के खिलाफ हम रहते हैं। तो हमें सत्ता से कोई मोह नहीं है, और सत्ता और नेता, हम नेता को अपना बाप नहीं समझते हैं। लोकतंत्र में नेता नहीं बल्कि जनता मालिक होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जिस नेता को चाहेगी बैठाएगी, जिस नेता को चाहेगी कुर्सी से उतार के फेंक देगी। तो हमको लगा कि ये जो बाज है ये वो मजबूर अधिकारी है जिसको मजबूर किया जाता है कि तुम जनता का शोषण करो। अब वहीं से मेरी कलम चलती है और मैंने 4 लाइनें लिखी है तो ये अखाड़ा का मंच मत, लेकिन मैं इसको कभी सम्मेलन बना दे रहा हूं। और भैया के सम्मान में एक कविता है कि नफरतों के दौर में ऐसे गुजर रहे हैं। आज का दौर नफरत का ही दौर है ना, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म सब तरफ नफरत ही है। कि नफरतों के दौर में ऐसे गुजर रहे हैं, पैर बेड़ियों से बांध लिए और पर कुतर रहे हैं। पैर बेड़ियों से बांधे हैं और पर कुतर रहे हैं। कुतर रहे हैं क्योंकि उड़ने के लिए आसमान नहीं है। कुतर रहे हैं क्योंकि इस भीड़ में मंजिल पाना आसान नहीं है। कुतर रहे हैं क्योंकि आजादी के लिए हम लड़ नहीं सकते। कुतर रहे हैं क्योंकि जुर्म और ज्यादतियों के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। धर्म और राजनीति के नाम पर लोग असहायों के घर कुतर रहे हैं, और तुम्हें चिंता इस बात की है कि क्यों हम अपना पर कुतर रहे हैं। और तुम्हें चिंता इस बात की है कि क्यों हम अपने पर कुतर रहे हैं। देख सकते हो शहर की चकाचौंध के पीछे की गलियों में भूखे बच्चों को रोते हुए। यहाँ सुविधाएं किसको मिलती हैं? सुविधाएं नेताओं के बच्चों को मिलती है। बड़ा पद किसको मिलता है? नेताओं के बच्चों को मिलता है। अभी जैसा भैया ने कहा था, ये भी सही है, नेपोटिज्म अब जो है राजनीति में भी आ रहा है। अब नेता का लड़का नेता बन रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है। और लोकतंत्र की जो मालिक है, जो हमारी जनता है, ये मूक बधिर होकर के बैठी है, आंख बंद करके जाके वोट दे देती है। फिर उसके बाद 5 साल अपने ही पैर को अपने ही कुल्हाड़ी से काटते हैं और 5 साल बैठ करके रोते हैं। कि देख सकते हो शहर की चकाचौंध के पीछे की गलियों में भूखे बच्चों को रोते हुए। देख सकते हो स्ट्रीट लाइटों के नीचे नरकंकालों को सोते हुए। मैं देख रहा हूं एक तरफ अच्छे कपड़े पहने अच्छी गाड़ियों से बच्चों को स्कूल जाते हुए। मैं देख रहा हूं दूसरी तरफ 2 वक्त की रोटी के लिए मासूम को ढाबे पर झाड़ू लगाते हुए। ये हमारे भारत की तस्वीर है। आप अपने गांव में ही देख लीजिए, एक तरफ बच्चे जो है कॉन्वेंट में जाते हैं पढ़ने, और एक तरफ के बच्चे कहां जा रहे हैं? सरकारी स्कूल में, जहां कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी। और वो सुविधा नहीं मिल रही है तो उसमें भी आपकी कमी है, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप जो है उस सुविधा को लेने के लिए स्वीकृत किए हैं। आप जो है मान गए हैं उस सुविधा पे, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उसका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, आप उसको झेल रहे हैं। इसलिए आपको झेलना पड़ रहा है कि मैं देख रहा हूं एक तरफ 2 वक्त की रोटी के लिए ढाबे पर मासूम को झाड़ू लगाते हुए। एक देश में दिखने वाले ये 2 नजारे मेरी नजर कुतर रहे हैं, और तुम्हें चिंता इस बात की है कि क्यों हम अपना पर कुतर रहे हैं। और तुम्हें चिंता इस बात की है कि क्यों हम अपना पर कुतर रहे हैं। हम लोग इलाहाबाद आजमगढ़ रह करके पढ़ाई किए हैं। हम लोगों ने देखा है कैसे कैसे वहाँ बच्चे जो है छोटे छोटे कमरों में बैठे रहते हैं। उसी में अपना सब कुछ, किताब कापी तेल साबुन सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं उसी में रहती हैं। 2-2 3-3 बच्चे रहते हैं ताकि घर से जो है पैसा जाए तो कम खर्च में हमारा काम चल जाए। कि देख सकते हो छोटे से कमरों में बच्चों की बड़ी बड़ी किताबों का बोझ ढोते हुए। देख सकते हो छोटे से कमरों में बच्चों को बड़ी बड़ी किताबों का बोझ ढोते हुए है हिम्मत। देख सकते हो महज एक नौकरी के लिए उन्हें सड़कों पर रोते हुए।